स्कूल की घंटी लगते ही सभी बच्चे भागते हुए स्कूल गेट की तरफ जाते हैं, जहां सभी बच्चे के मम्मी या पापा उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आर्यन अकेला स्कूल गेट की तरफ जाता है। वहां गेट के पास उसे कचरे के ढेर में एक बिल्ली नज़र आती है, एक मासूम सी, डरी हुई, सहमी सी बिल्ली, जिसे शायद किसी ने वहां छोड़ दिया था। आर्यन उस बिल्ली के पास जाता है और उसे अपने गोद में लेता है। वो बिल्ली बड़े प्यार से आर्यन की तरफ देखती है, मानो कि उसे आर्यन से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आर्यन उस बिल्ली को अपने गोद में लेके घर की ओर चला जाता है। आर्यन की दादी काफ़ी समय से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे एक बिल्ली के साथ घर वापस आते हुए देख के वो पूछती है कि आर्यन बेटा, ये बिल्ली कहाँ से लेके आए हो। आर्यन उस बिल्ली को अपनी दादी की ओर दिखा के उनसे पूछता है कि दादी माँ, इतने मासूम से जान को कोई कैसे छोड़ के जा सकता है। दादी आर्यन की तरफ देख के भी यही सोचती है कि हाँ बेटा, इतने मासूम से जान को कोई कैसे छोड़ के जा सकता है। आर्यन की तरफ देख के आर्यन की दादी उसके जन्म के बारे में सोचती है कि कैसे महज 2 साल के बच्चे को आर्यन के माँ बाप छोड़ के चले गए थे। कहाँ, कब, क्यों, किसी को आज तक नहीं मालूम। आर्यन बड़े प्यार से उस बिल्ली को नहलाता है, जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को नहलाती है। दोनों बिल्ली और आर्यन साथ में बहुत समय गुजारते हैं। वो साथ में खाना खाते हैं। बिल्ली हर समय आर्यन के आसपास ही रहती थी। रात में खाना खा के जब आर्यन, दादी माँ सब अपने कमरे में जाते हैं तो दादी माँ देखती है कि बिल्ली अकेले एक कमरे में उनके परिवार के तस्वीर की ओर देख रही है। तस्वीर भी आर्यन के मम्मी पापा और आर्यन के जन्म की थी। बिल्ली को इस कमरे में देख के दादी माँ चौंक जाती है, ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही है। और बिल्ली जिस नज़र से उस तस्वीर को देखती है, दादी माँ थोड़ा घबरा जाती है। बिल्ली दादी माँ को देख के आर्यन के कमरे की ओर चली जाती है। आधी रात को आर्यन डर के जागता है। उसे सपने में कुछ डरावनी आवाज़ें आ रही थी, जाने कोई उसे बुला रहा था। और जब आर्यन जागता है तो देखता है बिल्ली उसे ही देख रही थी। अगली सुबह आर्यन नाश्ता वगैरह करके स्कूल की तरफ जाता है। वो बिल्ली को प्यार से बाय बोलता है और अपने स्कूल चले जाता है। स्कूल में आर्यन और उसके दोस्त सभी लोग मिलके आपस में पिकनिक जाने की बात करते हैं। अब शहर से दूर कहीं जा नहीं सकते हैं तो घर के पीछे पहाड़ था, वहाँ पे सभी दोस्त पिकनिक मनाने की बात करते हैं। उस रात भी आर्यन को एक बहुत भयानक सा डरावना सपना जगा देता है और जब वो जागता है तो फिर बिल्ली को अपने बगल में बैठा हुआ ही पाता है। जैसे तैसे आर्यन सो जाता है और अगली सुबह पिकनिक के लिए निकल जाता है। दादी माँ दरवाजे पे आके आर्यन को खाने के ढेर सारे सामान देती है और उसे अपना ख्याल रखने कहती है। आर्यन पिकनिक के लिए अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की तरफ निकल जाता है। पिकनिक पे आके आर्यन और उसके सारे दोस्त ढेर सारी बातें करते हैं। परियों की बातें, राजा रानी की बातें करते करते ना जाने कब पुनर्जन्म की बात पे ये लोग आ जाते हैं, इन्हें पता भी नहीं चलता है। आर्यन हंसता हुआ अपने दोस्तों से कहता है कि देखो, मैं तो पुनर्जन्म की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। और अपनी बिल्ली की ओर देख के वो कहता है कि तुम भी इन्हें मेरी तरह नज़रअंदाज कर सकती हो। लेकिन बिल्ली एक भी बात को नज़रअंदाज नहीं कर रही है। वो आर्यन के दोस्तों की एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रही होती है। अचानक से पहाड़ पे मौसम बदल जाता है। आसमान में रंग बिरंगी रोशनी आने लगती है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत पीछे से उनकी तरफ आती है और कहती है कि वो आ रहे हैं। सभी बच्चे घबरा के उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हैं और वो कहती है कि वो फिर से आ रहे हैं। सभी बच्चे घबराए हुए रहते हैं। तभी आर्यन की दोस्त वर्षा वहाँ से खड़ी होती है और कहती है कि मैंने ये पहले भी देखा है। मैंने आज से ठीक 8 साल पहले ये चीज़ देखा था। आर्यन और सारे दोस्त घबराए रहते हैं कि वर्षा क्या कहना चाह रही है। वर्षा कहती है कि मैंने भी उन्हें आते हुए देखा था। मैं अपनी गुड़िया के साथ खिड़की पे बैठ के खेल रही थी। अचानक से मैंने देखा कि आसमान से कुछ अजीब से जहाज ज़मीन पे उतरे हैं। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे खौफनाक मंजर था। मेरी रूह कांप गई थी मैंने जब उन्हें देखा था। वो इंसान नहीं थे, मगर वो कुछ हम जैसे ही थे। वो कुछ देर के लिए आए और वापस आसमान में चले गए थे। उनका जहाज 1 या 2 नहीं था, बहुत सारे जहाज थे। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस दिन कुछ तो हुआ था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि शहर में कुछ दिन तक बहुत सन्नाटा रहा था। वर्षा की कहानी को सुन के आर्यन की बिल्ली बहुत गौर से उस बूढ़ी औरत को देख रही होती है और वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए आर्यन की बिल्ली को देख रही होती है, मानो जैसे दोनों ही इस कहानी को पहचान रहे हैं। क्या हुआ था 8 साल पहले?
कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे की कहानी मिलेगी आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में। अभी तक की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।